सेना सहित भरत की चित्रकूट यात्रा का वर्णन। जब उस महासेना ने वन में होकर प्रस्थान किया, तब वनवासी मतवाले युद्धपति हाथी पीड़ित हो अपने अपने झुंडों को साथ ले चारों ओर भागने लगे। नदियों के तटों पर, पर्वतों के शिखरों पर तथा वनों में रीछ, चीतल आदि वनवासी जंतु विकल होकर इधर उधर भागते हुए दिख पड़े। दशरथ नंदन महात्मा भरत जी गर्जन करती हुई विशाल चतुरांगड़ी सेना के साथ प्रसन्न मन हो चलने लगे। जिस प्रकार वर्षा ऋतु में मेघमंडल आकाश को ढक लेता है, उसी प्रकार महात्मा भरत जी की सागरोपम सेना लहरों की तरह उमड़ती हुई पृथ्वी का आच्छादन करती हुई चली जाती थी। वहां की भूमि उन घोड़ों और बड़े बड़े हाथियों से ऐसी ढक गई थी कि बहुत देर तक दिखलाई नहीं पड़ती थी। भरत जी जब बहुत दूर निकल गए, तब वाहनों को थके हुए थे। वे मंत्री श्रेष्ठ वशिष्ठ जी से कहने लगे, इस स्थान का जैसा रूप दिख पड़ता है और जैसा कि इसके विषय में मैंने सुन रखा है, इससे तो यही जान पड़ता है कि हम लोग उस स्थान पर पहुंच गए जो भरद्वाज जी ने बतलाया था। देखिए, वह तो चित्रकूट पर्वत है और यह मंदाकिनी नदी है, और यही वन है जो दूर से नील मेघ की तरह दिख पड़ता है। यही चित्रकूट पर्वत के रमणीय शिखर है जो मेरे पर्वत सदृश ऊंचे हाथियों द्वारा मर्दित हो रहे हैं। अर्थात साथ के हाथी उस रमणीयता को नष्ट कर रहे हैं। ये देखिए, जिस प्रकार वर्षा काल में सजल श्यामल मेघ जल बरसाता है, वैसे ही चित्रकूट के वृक्ष हाथियों की सूंडों के आघात से हिलकर पर्वत के शिखरों पर फूलों की वर्षा कर रहे हैं। हे शत्रुघ्न, किन्नरों से सेवित स्थान की तरह इस चित्रकूट पर्वत को देखो। जिस प्रकार समुद्र में मगर घूमा करते हैं, वैसे ही इस पर्वत पर जिधर देखो उधर मृग समूह शोभायमान हो रहा है। शरत काल में जिस प्रकार वायु के वेग से प्रेरित मेघ समूह आकाश में सुशोभित होता है, उसी प्रकार हमारी सेना से प्रेरित हो ये मृग समूह शोभायमान हो रहा है। जिस प्रकार दक्षिणी लोग अपने मस्तकों को फूल की मालाओं से सजाया करते हैं, उसी प्रकार हमारे सैनिकों ने कुसुम के गुच्छों से अपने मस्तक सजा लिए हैं। हे शत्रुघ्न, देखो, ये भयानक वन पहले कैसा साए साए करता था, किंतु इस समय मेरी सेना की भीड़ भाड़ से ये अयोध्या जैसा दिख पड़ता है। घोड़ों के सुमों और बैलों के खुरों से उड़ाई हुई धूल आकाश में छा जाती है, किंतु पवन उसे शीघ्र ही हटा देता है। मानो मेरी आंखों के सामने की रुकावट दूर कर श्री रामचंद्र की पर्णशाला दिखाकर मुझे प्रसन्न करना चाहता है। हे शत्रुघ्न, देखो, ये घोड़े सारथी सहित रथों को लिए हुए इस वन में कैसी तेजी से दौड़े चले जा रहे हैं। ये देखो, सुंदर और बड़े पर वाले मोर डर के मारे दौड़कर इस पर्वत पर अपने निज स्थानों में कैसे जा रहे हैं। हे अनग, तपस्वियों के रहने का ये स्वर्ग जैसा स्थान मुझे बड़ा मनोहर जान पड़ता है। बहुत से चित्तीदार नर हिरन अपनी मादाओं के साथ घूमते हुए कैसे सुंदर मालूम पड़ते हैं। फूलों से इनकी चित्र विचित्र रचना की गई है। योग्य सैनिक वन में जाकर पता लगाएं, जिससे वे दोनों पुरुष सिंह श्री राम लक्ष्मण जिस जगह रहते हो वह स्थान मिल जाए। भरत जी का ऐसा वचन सुन अपने अपने शस्त्रों को हाथ में लिए हुए वीरों ने वन में प्रवेश किया
और कुछ ही दूर जाकर एक स्थान पर उन्होंने धुआं निकलता हुआ देखा। उस धुएं को देख उन लोगों ने लौटकर भरत जी से कहा, इस स्थान में मनुष्य को छोड़ अग्नि कौन जला सकता है? अतः जान पड़ता है वे दोनों भाई यहीं रहते हैं। यदि शत्रु दमनकारी पुरुष सिंह श्री रामचंद्र तथा बलवान लक्ष्मण ना भी हो तो श्री राम के समान कोई अन्य तपस्वी यहां रहते हैं। अर्थात यदि श्री राम ना भी हो तो वहां चलने से श्री राम के रहने का स्थान अवश्य पता चल जाएगा। शत्रुओं के बल को मथन करने वाले भरत जी उन सैनिकों का ये शिष्ट सम्मत वचन सुन उन सबसे कहने लगे, अच्छा अब आप लोग चुपचाप यहीं ठहरे रहिए, यहां से आगे ना जाइए। सुमंत्र और गुरु वशिष्ठ जी को साथ ले मैं ही आगे जाऊंगा। जब भरत जी ने उनसे इस प्रकार कहा तब वे सब उसी स्थान पर इधर उधर ठहर गए। भरत जी ने उस ओर देखा जिस ओर धुआं उठता दिखलाई पड़ता था। उस समय भरत जी के कहने से वे सब सैनिक वहीं टिक रहे और उस धुएं को उठते देख वे जान गए कि अब परम प्रीत भाजन श्री रामचंद्र जी के साथ समागम होने में बहुत विलंब नहीं है। ये विचार कर वे हर्षित हो गए।